जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, वक्त बेचारे क्या करे वो रहे किनारे बैठ। आज के विषय है चरणामृत के संबंध में। एक ब्राह्मण परिवार गंगा स्नान जा रहे थे। रविदास जूता चप्पल बना रहे थे। उसी समय में ब्राह्मण दंपति से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं बाबा? बोले जा रहे हैं गंगा स्नान। बोला मेरा भी एक निमंत्रण लेते जाओ, गंगा महारानी को दे देना। गंगा का महत्व सभी के लिए है, किंतु जानकारी नहीं होने के ही कारण हम लोग लाभ से वंचित रहते हैं। जब सुपारी दिया गंगा महारानी को कि रविदास दिया है गंगा माँ, निमंत्रण दिया है आपको, हाथ निकला गंगा महारानी का हाथ, और ये कंगन, अद्भुत कंगन दिए ब्राह्मण को। बोला जाओ दे देना रविदास को पहचान कि हम निमंत्रण स्वीकार किए। वो ब्राह्मण गंगा स्नान तो किया ही, वहाँ से आने के क्रम में वह सोचा मन में ये अद्भुत कंगन है, इसको हम राजा साहब को अगर दे देंगे तो बहुत बहुत उपहार हमको प्राप्त होगा। मेरा जन्म जन्मांतर की गरीबी और दुख दरिद्रता मिट जाएगा मेरा। लालच लोभ कैसा होता है। रविदास को नहीं दिए कंगन, और वही कंगन राज दरबार में ले जाकर के दिया ब्राह्मण, और अपने पुत्री को दिए राजा। ये कंगन पहन करके बाग में सैर करने के लिए गई राजकुमारी। पक्षी चिड़िया चुनमुन आवाज में यह अवगत करा रही थी कि इतना सुंदर राजकुमारी और इतना अद्भुत कंगन, किंतु वो भी एक ही हाथ में, जोड़ा नहीं तो कुछ नहीं। राजकुमारी आई पुनः बाग से सैर करके, और चिंता अवस्था में बैठ गई राजभवन में। माताजी पूछे क्या हुआ पुत्री? पिताजी आए। बोला माँ इस कंगन का जोड़ा चाहिए। अब इस कंगन का जोड़ा सारे ही स्वर्णकारों के सन्मुख दिखा करके कहा इसका जोड़ा लगा दीजिए। बोला ये नहीं हो सकेगा, ये अद्भुत कंगन है, दिव्य कंगन है, इसका जोड़ा नहीं लग सकेगा। फिर पुनः ब्राह्मण परिवार को, ब्राह्मण को बुलाया। बोला ये कंगन तुम लाए हो कहाँ से? बोला कि ये रविदास दिया था निमंत्रण, ये गंगा महारानी दिया था कंगन, वही आपको दिए हैं। चले गए राजा और ब्राह्मण रविदास के पास। बोला जिसके निमंत्रण से इतना अद्भुत कंगन मिल सकता है, तो इसका मतलब है कि वो महान संत हैं, वो जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। एक कंगन क्या, वो हजारों लाखों कंगन दे सकते हैं। वह राजा साहब गए यहाँ से रविदास के पास। रविदास समझ गए, ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण क्षमा मांगा कि महानुभाव हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, जो कंगन हमको गंगा महारानी दी थी वह कंगन आपको नहीं दे करके हम राजा साहब को दिए। हम सब दिन से कंगाली बदहाली जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए मेरा विचार हुआ, इससे मेरा दुख दरिद्रता का निवारण हो जाएगा, समाधान। क्षमा कीजिए महानुभाव, अपराध हम स्वीकार करते हैं।
राजा साहब कहे कि श्रीमान संत महानुभाव, आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, इस कंगन का जोड़ा हमको लगा दीजिए। रविदास जी बोले कि आए हो मेरे आश्रम में अतिथि बन करके तो मेरा सेवा स्वीकार करो, लो ये चरणामृत। उसी कठौती में जिसमें वो चमड़ा फुलाते थे, वही चरणामृत लेकर के हाथ में राजा साहब को दिए, लो चरणामृत लो। राजा साहब तो डर से, उनको भय भी था और कंगन लेना भी था। चरणामृत हाथ में तो लिए, लेकिन उनको ग्रहण नहीं करके वो कपड़ा में गिर गया, उनको गिरा लिए। वह कपड़ा में जब गिर गया, बोला लो कंगन लो। कंगन दिए राजा को, उसी कठौती से निकाल करके। तभी से प्रथा और प्रचलन रहा, सभी के जुबान से हम लोग व्यक्त करते ही आ रहे हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए कहते हैं संत सरोवर गंग जल, तही पखारहूँ अंग, शोधया निर्मल भई साधु के सत्संग। और वही कपड़ा में ऐसा दाग लगा, जो दाग छूट ही नहीं रहा था। धोबी को दिया कपड़ा साफ करने के लिए, राजा का कपड़ा। और धोबी सोचा मन में, यह राजा का कपड़ा वस्त्र है, अगर इसका दाग अगर नहीं छूटेगा तो राजा हमको जो बहुत बड़ा सजा दे देगा। यातना का तो कोई सीमा ही नहीं रहेगा। भय और डर के कारण उस दाग को चूसने लगे मुंह से, जुबान से। क्यों कि जुबान में वह कैल्शियम है कि जिसका कि वर्णन नहीं कहा जाए। जुबान से हम लोग कटु अप्रिय वचन को प्रयोग करते हैं। किसी को दिल जलाने का बात जब बोल देते हैं तो जीवन भर उसका दाग नहीं छूटता है वचन का। वही है शब्द वेदी बाण। उस प्रहार का निवारण और समाधान केवल संत महापुरुष के ही है पास होता है। वह धोबी को दिव्य दृष्टि खुल गया। इसलिए संत महापुरुष कहे हैं, गुरु महाराज, दिव्य दृष्टि खुल गई अंतर में, दिव्य दृष्टि खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। तो भाव प्रकाश, परम प्रकाश जब उग जाता है इंसान के मानव जीवन में, तो उसका अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। तो अब चरणामृत हम लोग कहीं भी जब जाते हैं कमाने कोरने के लिए, धन उपार्जन अर्जन हेतु, तो चरण से ही चल करके जाते हैं। कोई हाथ और मुंह कान आँख से नहीं जाते हैं, चल करके चरण से। इसलिए कहते श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। चार फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तो चरणामृत कहते हैं किसे? जब कमा कोर करके धन अर्जन करके लाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उनसे लहू बनता है, शरीर का पोषक तत्व प्राप्त होता है। अब उसी से बीज बनता है शरीर का शक्ति, जिसको मणि कहते हैं। मणि तो नाग के पास में भी नाग मणि होता है, जिससे दिव्य रोशनी प्रज्वलित होता है। और ये मणि इस शरीर के अंदर में वह मणि होता है जो अमृत के समान होता है। एक बूंद माँ के सिकम में गिर जाने से अद्भुत सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होता है, और तथा पुत्री का। जो राजा बनते हैं, रानी बनती है, राजकुमारी बनते हैं, देश की महान से महान पद को प्राप्त करने में सामर्थ्य होता है ज्ञान के ही द्वारा। संत महापुरुष
तो आज उस चरना अमृत को हम लोग उसी प्रकार हम गंदगी समझ करके उसको फेंकते हैं, और जो उसको ग्रहण करते हैं उनके जीवन में दिव्य प्रकाश और रोशनी प्रज्वलित होता है। गुरु पद नख मणि गनि मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। एक स्त्री से पुरुष गिरना करते हैं, जबकि उनके रज जब तक मिलेगा नहीं बीज में तो जीवन का निर्माण नहीं होगा। एक स्त्री पुरुष से घृणा और नफरत करते हैं, उस पर द्वेष लगाते हैं, दोष लगाते हैं और आचरणहीनता का अपने जीवन की रहस्य चक्र को नहीं जानने के कारण हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। तो इस संसार की संत महापुरुष जगत में आए हैं और सभी दृष्टि साधन के संबंध में विचार को व्यक्त करते हैं, किंतु मेरा मत और विचार है हम सृष्टि साधन के संबंध में विचार को व्यक्त करते हैं। पहले सृष्टि, उसके बाद में तब दृष्टि, उसके बाद में तब साधन। अर्थ पैसा कमाना तो अति आवश्यक जरूरत है, किंतु खून पसीना की ईमान की कमाई। अर्थ धर्म, दया ही धर्म है। दया धर्म नहीं तन में मुखरा क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा क्या देखो दर्पण में। अर्थ धर्म काम। काम किसे कहते हैं? काम काम क्रोध मद लोभ निवारो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें तृष्णा और आशा नहीं हो, केवल एक कर्म ही प्रधान, जो ईश्वर की कार्य समझ करके परिवार के भरण पोषण हेतु उत्तम मेहनत कार्य, उसी के कहते काम। काम वासना भी है, काम प्रेम भी है, काम किसी को सहायता करना मदद करना यह भी काम है। किंतु हम काम वैसा करते हैं किसी को आघात पहुंचाने वाला और जलील करने वाला जीवद्ध का काम, तो ये काम नहीं, वो निष्काम माना जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, मुक्ति मिल जाएगा, मुक्त हो जाएंगे तो मुक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। हम कोई गुलामी खट रहा है, अब कोई बंदी में पड़ा हुआ है, अब परिवार आशा लगा करके है कि कब हम आएगा मेरा पतिदेव गृह स्वामी की दर्श परस होगा। दर्श परस मन बहुत हर्षित भयो, छूट गयो भ्रम जाल साहेब की आरती हो। आरती करो निज मातु पिता को, जिन गुरु सृजनहार साहेब की आरती हो। आरती गरीब निवास। आरती यह तन मंदिर में जब दिव्य ज्योति की प्रज्वलित होता है, दिव्य रोशनी, तो कंचन थाल रवि शशि फल फूला, ये आसमान से सारे तारा उग जाता है। इस चंद्रमा सूर्य की रोशनी झकाझक, अंतर हृदय सारे जगमग जगमग होने लगता है। अज्ञान के अंधकार में पड़े रहने के ही कारण हम लोग इच्छा द्वेष क्रोध विरोध अभिमान घमंड छल कपट एक दूसरे की शोषण करते हैं। पोषण करने के बजाय हक मार करके खाते हैं और अंत दुख कष्ट संकट में पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य मर जाता है तो निमंत्रण देते हैं। अब कुत्ता बिल्ली या गधा हाथी मरता है तो किसी का निमंत्रण कार्ड दिया जाता है, भोज खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या पंडित ब्राह्मण को किसी को बुलाते हैं कर्म किया करने के लिए? तो हम लोग मानव हो करके और पशुवत जीवन व्यतीत अगर करते हैं तो मेरा कर्म क्रिया कैसे हो? शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर इसकी खोज की, इसकी प्राप्ति के विचारों को
उपनिषद में वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते। इसलिए सबसे बड़ा घृणा एक दूसरे से करना, ये भी तो घोर पाप है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे प्रसंग बोले।